वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज दी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें 3-4 साइंटिस्ट को कर लिया था। और आज जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसमें क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे फिर इस तरह आप डीएम करके किसी भी तरह के क्वेश्चन और क्यूरीज को पूछ सकते हैं और आपकी इंशाल्लाह हेल्प की जाएगी, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे अपने करने हैं 3-4 साइंटिस्ट की डिटेल हिस्ट्री, मतलब किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पे जो है वो काम किया। हमारे पास आ जाता है जी बेंथम एंड हुकर। अब बेंथम एंड हुकर क्या है? बेंथम एंड हुकर 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। और किस तरह से काम किया है वो हम देख लेते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे उन्होंने सबसे पहले काम किया है। यानी नेचुरल सिस्टम हमने पढ़े थे ना, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सिस्टम्स, उसकी बेस पे जो है, तो फिर जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने नेचुरल सिस्टम पे काम किया। तो नेचुरल सिस्टम को उन्होंने बेस बनाया। नेचुरल सिस्टम को बेस बनाने के बाद जो काम डी कंडोल्स का सिस्टम था, वो भी नेचुरल की बेस पे ही था। इन जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उसको यूज करते हुए दे डिवाइडेड द सीड प्लांट्स इनटू 202 ऑर्डर्स। उन्होंने सीड प्लांट्स को जो है वो 202 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। इन 202 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया है और इनको जो नाम दिया है नेक्स्ट, फिर उन्होंने दिया है फैमिलीज का, क्योंकि अब हम नाम यूज करते हैं फैमिलीज का। 202 ऑर्डर्स थे, ग्रुप इनटू द कोहार्ट्स, उनको कोहार्ट्स में ग्रुप कर दिया और उसको नाम हम अब देते हैं ऑर्डर्स का। तो इस तरह से उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की है। नेक्स्ट एट द सेम टाइम द विल्हम हिल मिस्टर हॉफमिस्टर आया है। उसने क्या किया है? इट ही हेल्प इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसने यूज किया। विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के फिनोमिना को उसने जो है वो डिस्कवर किया है कि जनरेशन की अल्टरनेशन होती है इन लोअर प्लांट्स, हायर में नहीं। लोअर जो नीचे लेवल वाले प्लांट्स जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनको उसने डिस्कस किया, उनको उसने जो है वो डिस्कवर किया है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साथ में यूज की गई। एंड द डिस्कवरी ऑफ दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हो गई, दैट विल गिव ए इनिशिएटिव। ठीक है, इट पेव द वे फॉर द इनिशिएशन ऑफ द जनरेशन। जो सारा उसका काम था, इनिशिएशन ऑफ द फाइलोजेनेटिक पीरियड या फाइलोजेनेटिक सेंस को इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लेके आना। ये सारे जो काम थे ये बेंथम एंड हुकर में हुए। बाकी डिटेल उसकी नेक्स्ट आ जाएगी। फिर आ गया जी विल्हम इचलर। विल्हम इचलर की पूरी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, आप देख लें डिफरेंट क्लासेस पूरी जिस तरह उसकी डिवीजन की गई है यहाँ पे डिटेल में है। विल्हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है? इट इंट्रोड्यूस द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उसने यूज किया और उसने डिवाइड कर दिया इन सिस्टम्स को 2 मेन ग्रुप्स में। फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को यूज करते हुए प्लांट्स को 2 ग्रुप बनाए हैं। क्रिप्टोगैमी बनाया है और फनेरोगैमी बनाया। इन दोनों को आपने याद रखना है। वन इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड वन इज द फनेरोगैमी। फर्दर डिवाइड इनटू द 3 डिविजन्स। क्रिप्टोगैमी की 3 डिविजन्स बनाई है। थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स में अब हमारे पास क्या है? विद द 2 क्लासेस। थैलोफाइट्स की एक एल्जी है और एक क्या है? फंजाई है। इस तरह तो दो उसने थैलोफाइट्स की न्यू नेक्स्ट क्लासेस बनाई। नेक्स्ट हमारे पास ब्रायोफाइटा आई और फिर ब्रायोफाइटा की भी नेक्स्ट 2 क्लासेस बनाई है, जिसमें हमारे पास है जी हिपेटिसी और मॉस्काई। टेरिडोफाइटा विद 3 क्लासेस, जिसमें इक्विसिटी, लाइकोपोडिनी एंड फिलिसिनी। तो ये 3 क्लासेस है। ठीक है, समझ आई है ना कि 2 ग्रुप बनाए हैं, क्रिप्टोगैमी बनाया है, फनेरोगैमी बनाया है। उनमें से क्रिप्टोगैमी की 3 फिर क्लासेस डिविजन्स बनी। 3 डिविजन्स में थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। फिर जो थैलोफाइट्स हैं उसमें 2 क्लासेस हैं, एल्जी और फंजाई। और जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें 2 क्लासेस हैं, हिपेटिसी और मॉस्काई। और जो ये हैं टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें 3 क्लासेस है, जिसमें है हमारे पास इक्विसिटी, लाइकोपोडिनी और फिलिसिनी। ठीक है, उसके बाद फिनेरोगैमी है। फिनेरोगैमी को फर्दर डिवाइड किया है 2 क्लासेस में, जिसमें जिम्नोस्पर्मी है और एंजियोस्पर्मी है। जिम्नोस्पर्मी की कोई डिवीजन नहीं है। एंजियोस्पर्मी की आगे फिर से 2 है, मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिली। अब मोनोकोटी की कोई नहीं है, डायकोटिली की है। फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस हैं। कौन सी सब क्लासेस हैं इसकी? कोरिपेटली और सिम्पेटली 2 क्लासेस हैं डायकोटली की। कोरिपेटली और सिम्पेटली वो पेटल्स की जो बेस पे है। ठीक है, पेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बेस पे। तो ये सारी डिटेल है, पूरा इसको आपने ऐसे ही कर लेना है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है, जैसे डिविजन है। नेक्स्ट हमारे पास है एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटिल। ये भी इसी तरह एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। इसका क्या इन्होंने किया है? द एसोसिएशन विद दी प्रेंटिल, यानी दोनों एडोल्फ एंगलर एंड प्रेंटिल विद द एसोसिएशन ऑफ द कार्ल प्रेंटिल होल प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द phylogenetic relations, and this system is an इलेबोरेशन ऑफ द इचलर सिस्टम। और ये जो पूरा सिस्टम है ये इचलर सिस्टम की ही एक पूरी इलेबोरेशन है, उसकी ही वजाहत है।
चार्ल्स एडविन वैसे मॉडिफाइड द बेंथम हुकर। चार्ल्स एडविन ने बेंथम और हुकर के काम को मॉडिफाई किया एंड मेकिंग फाइलोजेनेटिक वन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल्स, जिसको हम बेसिस डिक्टा का नाम देते हैं। बेसिस डिक्टा का नाम दिया है उन प्रिंसिपल्स की बेस पे उसने क्लासिफाई किया है क्लास प्लांट किंगडम को, पूरी प्लांट किंगडम को। बेंथम और हुकर के वर्क को मॉडिफाई किया। ही रीनेम कोहार्ट्स इनटू ऑर्डर्स। कोहार्ट्स को ऑर्डर्स में रीनेम कर दिया गया, ऑर्डर्स का नाम दिया। ऑर्डर्स इनटू फैमिलीज, ऑर्डर्स को फैमिलीज का नाम दे दिया गया, जो हम आज यूज करते हैं। पर्सन्स लाइक जॉन हॉचिसन है, बर्टन है, रैंडल अल्फ्रेड बर्टन, ऑसवर्ल्ड टीपू, नेम्स आपने याद कर लेने हैं। आर्थर जे डॉट एम्स एंड डब्ल्यू बेले रिसर्च इन डिफरेंट वेरियस फील्ड्स एंड देयर वर्क हेल्प इन दी देयर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स की जो पूरी क्लासिफिकेशन थी उसको इसने हेल्प किया, इन सब साइंटिस्ट का जो काम था इनकी मदद से। प्रेजेंटली द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स कंटिन्यूज टू बी मॉडिफाइड, साथ साथ उसकी जो है वो मॉडिफिकेशन भी होती रही है एज न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती गई है। मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन हैव बीन प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट थॉर्न 1968, आरमन तख्ताजान 1980, यानी ये जो सब साइंटिस्ट हैं मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, बेसिकली मेन काम तो अब इनका ही है ना। रॉबर्ट थॉर्न का, आरमन तख्ताजान, उसके अलावा आर्थर कॉन्सक्वेस्ट है 1981, रॉल डेलग्रन 1977, 1980, 1981 हैज अटेम्प्टेड टू डेवलप द phylogenetic classification based upon that different जो उसकी बेसिस पे उन्होंने सारा उसको क्लासिफाई किया और डिफरेंट क्लासेस जैसे एम्ब्रियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सबको यूज किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट वॉज टूडेज लेक्चर। आई होप इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।